अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सामा जावेद अपना टीचर के प्लेटफॉर्म से। और आज हमने इस क्लास में डिस्कस करना है फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग मैथ्स में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जो आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप सबका, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 से रिलेट करता है। सही है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास क्या होता है। सबसे पहले तो इस चीज़ को जो है माइंड में रख ले कि जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं, सही है, किसी भी नंबर को हम ले लें, हम 4 को ले लें और हम कहते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट, सही है, तो इसका आंसर प्लस और -2 आएगा। क्यों इसका आंसर प्लस और -2 आएगा? क्योंकि अगर हम +2 का स्क्वायर करें तो भी इसका आंसर 4 आना चाहिए, और अगर हम -2 का भी स्क्वायर करें तो भी इसका आंसर 4 ही आता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास √4 है, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, +-2, मतलब 2 आंसर आएंगे आपके पास। सिमिलरली जब हम बात करते हैं क्यूब रूट की, सही है, तो क्यूब रूट में याद रखिएगा कि हमारे पास 3 आंसर्स जो हैं एक नंबर के, एक वैल्यू के आते हैं। सही है, अब यहाँ पे यूनिटी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हम बिल्कुल स्टार्ट से टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने कभी भी क्यूब रूट्स नहीं पढ़े हैं, तो क्यूब रूट हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे, हम यूनिटी से स्टार्ट लेंगे, विच इज़ 1। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि x जो है वो बराबर है किसके, 1 के, सही है। तो अगर मैं इन दोनों पे क्यूबिक कर दूँ, ठीक है, दोनों पे अगर मैं क्यूब लगा दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है, मैंने दोनों पे क्या लगाई है, पावर क्यूब लगाई है कि x³ = 1 क्यूब। अब ये जो 1 क्यूब है यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, x³ - 1 क्यूब = 0। अब यहाँ पे आगे फर्दर क्या होगा, हमें एक फॉर्मूला याद है, ठीक है, फ्रॉम क्लास मैट्रिक। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है कि a³ - b³ ये बराबर होता है हमारे पास a - b इंटू a² + ab + b²। ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है, सही है, व्हेन वी हैव क्यूब्स, ठीक है। जब हमारे पास डिफरेंस होता है क्यूब का तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, a - b है तो दिस विल बी x - 1, a² है मतलब x² प्लस a × b तो ये हो जाएगा x × 1 विच विल बी x प्लस b² है मतलब 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही आएगा, = 0। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ चुका है, 2 फैक्टर्स आ चुके हैं अलग अलग, और ये 2 फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है। तो या तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, या तो ये कंप्लीट वैल्यू 0 होगी। हमें x की वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि भाई या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम आइदर और कहते हैं, सही है। सबसे पहले आइदर x - 1 = 0 और x² + x + 1 = 0। यहाँ तक बातें हम सबको क्लियर हैं, सही है। इस स्टेप को हम बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम देख लेते हैं कि यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए तो x = मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, सही हो गया। यहाँ तक मुझे इस 1 का क्यूब जो है 1 मिल चुका है। अगर x³ 1 क्यूब के इक्वल है, सही है, तो सिर्फ x किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ये हमें एक वैल्यू मिल चुकी है यहाँ से x की। सिमिलरली यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के बाकी की 2 वैल्यूज़। हमने स्टार्ट में डिस्कस किया ना कि क्यूब रूट है हमारे पास, तो क्यूब रूट का मतलब हमारे पास क्या होगा कि हमें 3 वैल्यूज़ जो है यहाँ पे मिलेगी, जिसमें से एक वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब बाकी की 2 वैल्यूज़ जो है हमें इस जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करने से मिलेगी। तो यहाँ तक का जितना काम है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम फर्दर आगे मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास x³ = 1 क्यूब, जिसको हम 1 भी कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्यूबिक करते हैं, ठीक है,
क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें एक वैल्यू जो है, फर्स्ट वैल्यू हमें मिल रही है x इक्वल्स टू 1, बाकी हमें सेकंड एंड थर्ड ये दो वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। ये दो वैल्यूज हमें किस तरीके से फाइंड आउट होगी, ठीक है, हमारे पास जो आइदर और था, आइदर में से हमने x इक्वल्स टू 1 एक्सट्रैक्ट कर लिया था। अब हम और की तरफ बढ़ते हैं, विच वॉज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, सही है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सही है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, b की जगह हमारे पास क्या आएगा, जो कि x का कोफिशिएंट है विच इज़ 1, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर जो कि अगेन 1 आएगा, माइनस 4ac है तो a की जगह जो हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट है विच इज़ ऑल्सो 1, और c भी हमारे पास क्या है, 1 ही है, डिवाइडेड बाय 2a है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फाइनली यहाँ पे क्या होगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 1 ज़ा 4, तो दिस विल बी -4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 का मतलब हो जाएगा -3 अंडर रूट -3 अपॉन 2, सही है। हम जानते हैं कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आती, तो इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ठीक हो गया यहाँ तक। तो हमें यहाँ पे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 मिल रही है, विच मीन्स एक वैल्यू हमारे पास आ रही है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और जो सेकंड वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, सही है। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, फिर फर्दर जो हम इस पर ऑपरेशन वगैरह करेंगे डिफरेंट, उसे भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सही है। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई, सही है, क्यूब रूट्स आ गए। इसके किसके क्यूब रूट्स हैं, ये 1 के क्यूब रूट्स हैं, सही। मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 की जगह जस्ट 1 लिख रहा हूँ, सही हो गया यहाँ तक। यहाँ तक का जितना हमने काम किया है इसका स्क्रीनशॉट अपने पास ले लीजिए, तो हम फर्दर आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ तक का तो काम हमने कर लिया। अब ज़रा इन क्यूब रूट्स को अगर हम देखें तो ये 1 तो एक सिंपल वैल्यू है, इसे रीड करने में हमें कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर हम इन दो वैल्यूज़ की बात करें तो बार बार इनको रीड आउट करना कि -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो इसे शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, सही है। इस वैल्यू को हम कह देते हैं ओमेगा, सही है। ये जो हमारे पास W का साइन है, इस W के साइन को हम क्या रीड करते हैं, ओमेगा, और ये जो वैल्यू आ रही है ये इसी ओमेगा का स्क्वायर बन जाता है, सही है। या तो आप इस तरीके से कर दें या आप इसे स्क्वायर कह दें और यहाँ पे सिंपल ओमेगा लिख दें, सही है। सर ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो भाई किसी भी एक टर्म को ले लो, मैं अगर सिर्फ इस वैल्यू को लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ओमेगा जो है वो बराबर है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 के, और मैं दोनों पे क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, सही है। दोनों पे मैं स्क्वायर अप्लाई करूँगा। अब तो यहाँ पे आप देखेंगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से सबसे पहले माइनस की साइन कॉमन ले लें, तो ये माइनस हमारे पास कुछ इस तरीके से कॉमन आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये स्क्वायर माइनस की साइन पे अप्लाई होगा, सही है। तो दिस विल बी प्लस, और यहाँ पे जब अंदर अप्लाई होगा तो 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, a का मतलब 1 है, b का मतलब है अंडर रूट 3 आयोटा, और प्लस b स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन, यही स्क्वायर अब 2 पे अप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। मैं दोबारा बता दूँ इस चीज़ को कि जो स्क्वायर है ये सबसे पहले हमने माइनस की साइन पे अप्लाई किया,
माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस की साइन हमने शो नहीं की। फिर हमने इस स्क्वायर को इस वैल्यू पे अप्लाई किया जो मेरे पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है +1 + √3 i। ठीक है, इसको किस तरीके से एक्सपेंड किया, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके। सही है, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², और अपॉन में हमारे पास डिनोमिनेटर में है 2, तो ये स्क्वायर 2 पे भी अप्लाई हुआ, तो ये क्या बन गया मेरे पास 4। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 2 1 = 2, तो ये हो जाएगा 2 √3 i। सही है, ये स्क्वायर सबसे पहले तो √3 पे लगेगा, √3 का मतलब सिर्फ 3 आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये स्क्वायर जब आयोटा पे लगेगा तो दिस विल बी -1। सही है, -1, और यहाँ पे साइन क्या है, पहले प्लस की है। डिनोमिनेटर में अभी हमारे पास क्या है, 4 है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 2 √3 i माइनस 3 1 = 3। सही हो गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। सही हो गया यहाँ तक। 1 - 3 यहाँ पे कर लेते हैं इस स्टेप को, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और -3 सॉल्व हो सकते हैं, दिस विल बी -2, और ये हो जाएगा प्लस का 2 √3 i अपॉन 4। दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे। सही है, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा मेरे पास -1 और प्लस √3 i डिवाइडेड बाय 4। 2 1 = 2, 2 2 = 4। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो दिस विल बी -1 प्लस √3 i अपॉन 2। सही हो गया, यहाँ तक हमने इस वैल्यू को लिया था। सही है, इस वैल्यू पे जब मैंने स्क्वायरिंग की तो मुझे क्या वैल्यू मिली है, ये वाली वैल्यू मिल रही। ठीक है, अब अगर हम इस वैल्यू पे स्क्वायरिंग करें, सही है, इस वैल्यू पे स्क्वायर करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। कुछ बुक्स के अंदर इसे ओमेगा और इसे ओमेगा स्क्वायर कहा जाता है, और कुछ बुक्स में इसे ओमेगा स्क्वायर और इसे ओमेगा कहा जाता है। तो बताने का मकसद खैर ये था कि आप अगर बिलफर्ज भूल भी जाते हैं कि आपने ओमेगा किसको लेना है और ओमेगा स्क्वायर किसको लेना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों वैल्यूज जो हैं अपने मुताबिक क्या हो जाती हैं, बैलेंस्ड हो जाती हैं। ठीक है, ये जब भी हम इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे आंसर्स जो है वो करेक्टली आते हैं। तो यहाँ तक बातें अगर समझ आई हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्दर आगे फिर मूव करते हैं इसी में। अच्छा जी, फर्दर इसमें बात क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर आपको स्क्वायर रूट्स के बारे में पता हो, सही है, जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि 4 के रूट्स क्या हो सकते हैं, 4 के रूट्स +2 और -2 हो सकते हैं। सही है, तो अगर हम इन दोनों रूट्स को, ठीक है, जो मेरे पास दो स्क्वायर रूट्स हैं, अगर हम इन दोनों रूट्स को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों रूट्स को ऐड करते हैं कुछ इस तरीके से, +2 + -2। सही है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 +- तो इसका आंसर कंप्लीट क्या आएगा मेरे पास, 0 आएगा। सही है, सिमिलरली आप 25 के जो है रूट की बात करें तो 25 के रूट्स क्या होंगे हमारे पास, +5 और -5। जब दोनों को ऐड करेंगे, सम अप करेंगे, तो आंसर विल बी 0। सिमिलरली जब हम बात करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, सही है, तो जो हमारे पास ये 3 क्यूब रूट्स आ रहे हैं, जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर 0 आता है। ठीक है, और इसकी इक्वेशन किस तरीके से हम लिखते हैं, हम इक्वेशन लिखते हैं 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सही है, और इसी एक इक्वेशन से हम क्या बनाते हैं, फिर डिफरेंट आइडेंटिटीज बनाते हैं। सही है, डिफरेंट आइडेंटिटीज किस तरीके से बनेंगी कि हमारे पास ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होगा -1 के। सही है, जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है ये बराबर हो जाएगा -1 - ओमेगा के। सही है, और जो हमारे पास ओमेगा है ये बराबर होगा -1 - ओमेगा स्क्वायर के। अब अगर हम बात करें यहाँ पे सिर्फ ओमेगा की, सही है, तो ओमेगा हमारे पास क्या है यहाँ, अच्छा इसे हम डिफरेंट स्टेप में करेंगे। सही है, यहाँ तक का जो काम हमने किया है इस इक्वेशन का, इसे जो है अपने स्क्रीनशॉट में शामिल कर लीजिए।
फिर इसके अंदर हम ओमेगा क्यूब की बात करते हैं कि हमारे पास अगर ओमेगा क्यूब आ जाए तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है। जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारे पास कि जो हमारे पास ओमेगा है वो बराबर है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 के। तो अगर हम इस पे क्यूबिंग करते हैं, दोनों पे क्यूब्स लगाते हैं, सही है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। ज़रा इस वीडियो को पॉज करके आप ज़रा सोचें कि हमारे पास ओमेगा जो कि क्यूब रूट है किसका, 1 का, है ना, ये क्यूब रूट है हमारे पास 1 का। तो जब हम इसको क्यूब करेंगे, ठीक है, इस पे क्यूब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास है 2, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, सही है, आंसर मेरे पास 4 आएगा। तो सिमिलरली जब हम इस ओमेगा पे क्यूब करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, सही है, ये आ जाएगा मेरे पास ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू, ये जो क्यूब है दोनों वैल्यूज पे सेपरेटली अप्लाई होगा, सही है। सबसे पहले तो नीचे जो 2 है उस पर मैं अप्लाई कर देता हूँ, 2 पे अप्लाई करने का मतलब है ये हो जाएगा 8, ऊपर सबसे पहले तो इसे अरेंज करके लिखते थोड़ा, तो √3 आयोटा -1 का होल क्यूब, सही हो गया। यहाँ तक क्यूब का फॉर्मूला हमें याद है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab a माइनस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, क्यूब का, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो a की जगह है √3 आयोटा, b की जगह है 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास √3 आयोटा का होल क्यूब माइनस बी क्यूब है मतलब 1 का क्यूब जो कि 1 आएगा, -3 इंटू a का मतलब √3 आयोटा, b की जगह आ जाएगा 1 और a माइनस बी है तो √3 आयोटा -1 हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, यहाँ 8 है, √3 आयोटा, सही है, और यहाँ पे ऊपर पावर है हमारे पास क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब को अंदर हम फॉरवर्ड करेंगे, सही है, तो ये √3 इसके ऊपर आ जाएगी सबसे पहले तो पावर क्यूब, और इस आयोटा के ऊपर पावर क्यूब आ जाएगी -1 3 √3 आयोटा, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दिस विल बी 3 √3 आयोटा, और ये हो जाएगा √3 आयोटा -1 अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 8, ठीक हो गया। यहाँ तक का जो काम है इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो फर्दर हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे √3 और ऊपर होल पावर है क्यूब, तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें √3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √3, तो इसमें कोई मसला नहीं है हमारे पास। सिमिलरली जो हमारे पास आयोटा का होल क्यूब है तो इसे हम क्या लिख लेंगे, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा -1, और ये 3 जो है सबसे पहले इस √3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस -3 की जगह 3 आ जाएगा, √3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय √3 आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1। कैसे हुआ ये, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये सिर्फ 3 बचा हमारे पास, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा मतलब आयोटा स्क्वायर जो कि -1 के इक्वल होता है। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस, और जब 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सही है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 8, सही है, इक्वल्स टू से पहले आ जाएगा ओमेगा क्यूब, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, सही है, तो यहाँ पे -1 पहले लिख लेते हैं और ये आयोटा एज इट इज़ -1 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9, और ये हो जाएगा हमारे पास +3 आयोटा डिवाइडेड बाय 8, सही है। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 आयोटा, और साइन माइनस की आ जाएगी स्टार्ट में, -1 और +9 ये हो जाएगा प्लस का 8, और ये है हमारे पास +3 आयोटा अपॉन 8, सही है, माइनस और ये प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सही है, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या बची 8/8 विच इज़ इक्वल्स टू 1।
तो अगर कोई आपसे पूछे कि ओमेगा जो है, ओमेगा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये किस तरीके से आती है, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और अगर कोई पूछे कि ओमेगा क्यूब किस तरीके से आता है, तो वो भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ बातें आपने याद रखनी है। सबसे पहले जो हमारे पास क्यूब रूट्स हैं वो है 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और जो हमारे पास ओमेगा क्यूब है वो 1 के इक्वल होता है। जो इक्वेशन है वो क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये कुछ हमारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम इस कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर और इसके आगे जितनी एक्सरसाइज आएंगी चैप्टर 3 में, उन सब में ये चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा इन सब की। मुलाकात होगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।